आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम एक सोशल प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे जो है कोऑपरेशन। यानी कि जब हम सोसाइटी में रहते हैं, चाहे हम किसी ग्रुप का पार्ट हो, चाहे हम लोगों के साथ रहते हों, तो हम किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी सोशल प्रोसेस के साथ अटैच ज़रूर होते हैं या किसी ना किसी सोशल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सोशल प्रोसेसेस में से एक सोशल प्रोसेस कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन का नाम आपने ज़ाहिर सुना है, आप अंडरस्टैंड भी करते हैं इस टर्म को कि क्या है, आप इसे यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में अक्सर। तो एक्चुअल में कोऑपरेशन क्या होता है, सोशियोलॉजिकली इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब लोग, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप की बात करूं, जब एक ग्रुप के अंदर डिफरेंट लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो किसी एक गोल को अचीव कर सकें, तो उसे आप कोऑपरेशन कहते हैं। मींस पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव गोल। यानी अगर कोऑपरेशन को आपने डिफ़ाइन करना है तो आपने दो टर्म्स याद रखनी है, एक वर्किंग टुगेदर और एक अचीव गोल। Whenever you are working together just to achieve a particular goal, उसे आप कोऑपरेशन कहते हैं। कोऑपरेशन टीम वर्क होता है। कोऑपरेशन आपको आपके घर से लेकर आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और आपके बड़े बड़े इदारों तक, जहाँ पे आप नौकरियाँ कर रहे होंगे, जहाँ पे आप काम करते होंगे, हर जगह आपको कोऑपरेशन ज़रूर नज़र आता है और कोऑपरेशन ज़रूरी है। मिसालें आपके सामने लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़ैमिली है, अगर उसमें हस्बैंड एंड वाइफ का मेन एंड इम्पॉर्टेंट रोल है टू रेज देयर चिल्ड्रन। अब वो दोनों अपने रोल्स को परफॉर्म करते हुए मिलकर काम करते हैं टू रेज देयर चिल्ड्रन, और वो मिल के काम करने के पीछे रीज़न होता है सो डैट दे कैन रन देयर फैमिली स्मूथली, ताकि वो अपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ मिल के काम करते हैं और उनका अचीव्ड गोल क्या होता है जो बाद में उन्हें अचीव होता है, या ऐसा गोल जिसके लिए वो मिलकर काम करते हैं, वो होता है टू रन देयर फैमिली स्मूथली, टू रेज देयर चिल्ड्रन। इसी तरह से अगर आप इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएं तो शहरी या शहर में रहने वाले जो सिटीज़न, जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं और एट दी एंड वो गवर्नमेंट पे उनके लिए उस पैसों में से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अगर गवर्नमेंट को पैसा ना मिले, अगर गवर्नमेंट को टैक्स ना मिले, तो वो कहाँ से लेके आएगी और वो कहाँ से आपकी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रही होगी। तो इन दैट वे आप एक सोसाइटल लेवल पे, अगर मैक्रो लेवल पे बात करें, तो इस तरह से शहरी टैक्स पे करते हुए कोऑपरेट कर रहे होते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं और आपको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है और वो ग्रुप असाइनमेंट है, तो आप सब मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। क्या मतलब, आपका असाइनमेंट आपका गोल है, उसकी कंप्लीशन, उसकी सबमिशन आपकी गोल है, और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जब आप मिलकर काम करते हैं, काम को डिवाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ जब मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो उसे आप कोऑपरेशन कहते हैं। ये थी कुछ मिसालें कोऑपरेशन की। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मेनली तीन तरह का होता है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और सिंबॉलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफॉर्मल कौन सा होता है? इनफॉर्मल का मतलब है जहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर हिरार्की नहीं है, आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि स्पॉन्टेनियसली जब आप अपने आप म्यूचुअल गिव एंड टेक करते हैं, उसे आप कोऑपरेशन कहते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसकी हेल्प करते हैं, वो इनफॉर्मल कोऑपरेशन होगा। अगर आपकी किसी फ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आप उसके लिए कोई काम करते हैं, वो इनफॉर्मल कोऑपरेशन होगा। वहाँ पे आपका गोल क्या होता है? आपकी वो जो नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस है, बिकॉज यू वांट टू बिलोंग टू दैट पर्सन, यू एक्चुअली बिलोंग टू दैट पर्सन, यू आर इंटीग्रेटेड, वहाँ पे कोहेसिवनेस है। तो जब क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, वहाँ पर अल्टीमेटली हम दूसरे की हेल्प करते हैं और उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार होते हैं। सेकेंड टाइप है फॉर्मल कोऑपरेशन। फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे आपकी वर्क प्लेसेस। अगर आप अपनी जॉब पे, आपको कोई काम मिला है, कोई टास्क मिला है, और वहाँ पे अगर आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो वो फॉर्मल कोऑपरेशन है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सेकेंडरी लेवल रिलेशनशिप्स हैं। आप अपनी जॉब के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एक फॉर्मल इदारे में मौजूद होते हुए, और इसीलिए जो फॉर्मल कोऑपरेशन होता है वो रिटन होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है। अब बात करते हैं सिंबॉलिक कोऑपरेशन की। सिंबॉलिक में ना तो आप किसी के साथ इनफॉर्मली रिलेटेड हैं, ना आपकी फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं, बट सिंपली देयर इज़ अ नीड टू कोऑपरेट विद दैट पर्सन। और इसकी छोटी सी मिसाल है, आप अगर एक हॉस्टल में किसी के साथ रहते हैं, अब उस हॉस्टल में मौजूद जो स्टूडेंट है, जो आपके साथ रह रहा है, आपके साथ रूम शेयर कर रहा है, उसके साथ ना तो आपकी मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी दोस्ती है, यानी इनफॉर्मल रिलेशंस भी नहीं है,
वो आपके साथ जॉब पे भी नहीं है, मीन्स फॉर्मल रिलेशन भी नहीं है, जैसे आप लोग रूम शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, अगर वो आपसे कहता है कि लाइट ऑफ कर दे, मुझे सोना है, और आप पढ़ रहे हैं और आप मैनेज करके कुछ और कर लेते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसा कोऑपरेशन सिंबॉलिक कोऑपरेशन होता है जहाँ पे 2 और more persons live together harmoniously and are supportive and interdependent, resulting in mutual interest. So ये थी 3 टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन। अब बात करते हैं फंक्शंस की, कि कोऑपरेशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक ग्रुप के अंदर कोहेजन और इंटीग्रेशन इंक्रीज़ होता है। जितना आप मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, जितना आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, उतना आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और आप लोग कोहेसिव हो जाएंगे, इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। फिर जब आप कोहेसिव होंगे और इंटीग्रेशन होगी तो फिर ऐसी जगह पे स्टेबिलिटी होती है और ऑर्डर होता है। मीन्स ज़ाहिर है, जब आप एक दूसरे से इत्तेफाक रख रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर मेंटेन्ड होता है। और इसके अलावा ऐसी जगह पे फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को भी तैयार हो जाते हैं। मीन्स बहुत से ऐसे इश्यूज़, जैसे मैंने आपको हॉस्टल में लाइट वाली मिसाल दी थी, फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ भी चले जाते हैं क्योंकि आप इस हद तक कोऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये एक फंक्शनिंग फैक्टर है। सो कोऑपरेशन इज़ ऑब्वियसली अ फंक्शनिंग सोशल प्रोसेस। और इसके अलावा भी आपके माइंड में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कोऑपरेशन के हवाले से, तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू।